हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि C3 प्लांट और C4 प्लांट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो भैया पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए C3 प्लांट होते क्या हैं, C4 प्लांट होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगर बताऊँ कि C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, तो C3 साइकिल जिस जिस भी प्लांट के अंदर में होती है, ठीक है, C3 साइकिल जिस भी प्लांट के अंदर होगी उसे हम क्या कहते हैं, C3 प्लांट कहते हैं। ठीक है, और जिस भी प्लांट के अंदर में C4 साइकिल होगी उसे हम क्या कहते हैं, C4 प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है एक्चुअली, मतलब C3 क्या होता है, C3 साइकिल क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, शायद उसे के अच्छे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो शूट करूँगा। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, तो एक कॉमन डिफरेंसेस उन्हें बताता हूँ, क्या 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 चीज़ें होती हैं, उस पर आपको शायद क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहला क्या होता है आपके पास जो C3 प्लांट्स होते हैं, तो पहले C3 प्लांट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर C4 प्लांट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ चलते रहेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। ठीक है, तो अगर मीजोफिल सेल की बात की जाए तो वो C3 प्लांट के में भी पाया जाएगा और आपके C4 प्लांट में भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो C3 प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी C3 प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें जो मीजोफिल होता है ना, उसमें आपकी डार्क रिएक्शन भी होती है और लाइट रिएक्शन भी होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन मीन्स जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। अब डार्क रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि मान लो आपको पता होगा कि जैसे मान लो आपका पेड़ है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पेड़ है आपका, तो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, वहाँ तो लाइट मिल जाती होगी। बट जो नीचे वाले जो पेड़ के जो नीचे वाले पत्ते होते होंगे उनको तो लाइट नहीं मिल पाती होगी। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते होंगे? फोटोसिंथेसिस तो वो भी करेंगे ना सर। ठीक है, तो वो जो करते हैं वो डार्क रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन करते हैं। तो ठीक है, अब मान लीजिए मेसोफिल सेल दोनों पाए जा रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको कि मेसोफिल सेल दोनों पाए जा रहे हैं। तो जो C3 प्लांट होता है ना, उनमें जो डार्क रिएक्शन होती है, जो लाइट रिएक्शन होती है, दोनों मेसोफिल सेल्स में होती है। अब वेराज अगर उसमें देखा जाए, C4 प्लांट में देखा जाए, तो C4 प्लांट में दो सेल पाए जाते हैं। एक बंडल शीथ सेल पाए जाते हैं जिसको BS सेल्स भी आप कह सकते हैं, और एक आपका मेसोफिल सेल पाया जाता है। ठीक है, तो जो मेसोफिल सेल होता है, तो मेसोफिल सेल में आपका लाइट रिएक्शन होती है, और BS सेल्स मतलब बंडल शीथ सेल जो होती है उसमें डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, अब C3 प्लांट में फिर से आते हैं, तो C3 प्लांट में आपका C3 साइकिल एंड C2 साइकिल ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब C4 प्लांट में अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपका क्या होता है, C3 साइकिल होती है और C4 साइकिल होती है। अब उसके बाद देखिए, फिर अब आते हैं फिर से C3 प्लांट में, तो C3 प्लांट में आती है क्रेंच एनाटॉमी। ठीक है, क्या होती है? क्रेंच एनाटॉमी। क्रेंच एनाटॉमी यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है, वेयर C4 प्लांट में आपकी क्रेंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात की जाए तो C4 प्लांट के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वो 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर एवरेज आप 20 टू 30 भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। अगर आप C4 प्लांट की बात करें कि C4 प्लांट के लिए कि जो आपकी ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वो कितना चाहिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस टू नहीं सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, अब कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो आपके इन सभी रिएक्शंस को, या फिर जो आपका C3 साइकिल है, जो C4 साइकिल्स है, उनमें मदद करते हैं। लाइक आपका रुबिस्को हो गया और PS2 हो गया आपका, ये पाए तो दोनों में जाते हैं। ठीक है, अगर रुबिस्को की बात की जाए तो, और जो PS2 की बात है, C3 प्लांट की बात करूँ अगर मैं, तो रुबिस्को और PS2 दोनों के दोनों मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों मेसोफिल सेल में पाए जाएंगे अगर C3 प्लांट की बात करते हैं। तो अगर अगर वहीं पे C4 प्लांट की बात की जाए तो वहाँ पे रुबिस्को जो होता है वो आपका मेसोफिल सेल में पाया जाता है। बट अगर आपका BS2 जो आपका होता है, सॉरी BS2 वाले जो होते हैं, ठीक है, BS2 एंजाइम जो है वो आपका किस में पाया जाता है, आपका नाम क्या है उसका, अब मेसोफिल सेल में पाया जाता है। ये भी मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, और रुबिस्को आपका BS सेल से पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो रुबिस्को आपका बंडल शीथ सेल में पाया जाएगा, और आपका जो PS सेल्स होते हैं, सॉरी PS2 एंजाइम जो होता है वो आपका BS सेल्स में, सॉरी मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल से मैंने प्रॉपर बता दिया कि आपका रुबिस्को जो होता है वो BS सेल्स में पाए जाते हैं, और PS2 जो होता है वो आपका मेसोफिल सेल में पाया जाएगा। ठीक है गाइस, ये प्रॉपर। हाँ, एक चीज़ और, क्रेंच एनाटॉमी आप लोग में से कई लोग को नहीं पता होगा, तो आपको बता दूँ क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है। क्रेंच एनाटॉमी मीन्स होती है अरेंजमेंट होती है। आपको किस चीज़ की अरेंजमेंट होती है, तो अरेंजमेंट आपकी होती है जो आपके PS सॉरी क्या नाम है उसका, जो BS सेल्स हैं, जो बंडल शीथ सेल हैं। मान लिया आपका जाइलम फ्लोएम है, ऐसे मान लो मैंने आपका जाइलम फ्लोएम बनाया। ठीक है, तो इस जाइलम फ्लोएम के आसपास, ठीक है, एकदम मोतियों की तरह जो माले नहीं होते हैं, छोटे 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 छोटे, ये सेल्स वहाँ पे स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब स्कैटर्ड फॉर्म में एकदम मोतियों की, मतलब मोतियों का जो माला होता है उस फॉर्म में अगर आपको ये सेल्स मिलते हैं, ठीक है, जो बंडल शीथ सेल होते हैं जाइलम फ्लोएम के वस्कुलर बंडल के पास अगर ऐसा आपका अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेंच एनाटॉमी प्रेजेंट है। और प्रेजेंट किस में होता है? C4 साइकिल में होता है, मतलब C4 प्लांट में होता है। एब्सेंट कहाँ पे होता है क्रेंच एनाटॉमी? वो आपका होता है C3 प्लांट में एब्सेंट होता है। ओके गाइज, अगर
चीज़ें अच्छी लगा हो चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये नॉलेज पहुंच सके। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।